विभूतिपुर विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने चबका पंचायत को दिया बड़ी सौगात। 38 लाख की राशि से बनेगी चबका पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसकी आधारभूत संरचना की नींव कॉमरेड अजय कुमार विभूतिपुर विधायक ने रखी। अजय कुमार ने आपको बता दें कि 38 लाख की लागत से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आधारभूत संरचना की आज नींव रख दी गई और इस नींव को रखा विभूतिपुर के वर्तमान विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने। ये कोई जनप्रतिनिधि कहता है कि हम कर रहे हैं, वो गलत बोलते हैं। ये हॉस्पिटल बन रहा है तो हम बना रहे हैं, हॉस्पिटल सरकार बना रही है। मेरी ड्यूटी थी हॉस्पिटल यहाँ बनाए, सरकार पर दबाव डालना, सरकार के संज्ञान में डालना, वो काम मैं किया। और ये काम जनप्रतिनिधि आमतौर पर नहीं करते। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं, खुशी हैं जो विधायक जी के द्वारा ये स्वास्थ्य उपकेंद्र दिए हमारे पंचायत में। और मेरा पंचायत बहुत ही पिछड़ा पंचायत था, जो हम लोग मांग किए, पुल दिए, हॉस्पिटल दिए और कई रोड भी बनवाए। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारा पंचायत और खासकर विभूतिपुर हर मापदंड पे, विकास के हर मापदंड पे पिछड़ा हुआ था। और हमें संजोग से ऐसे अजय कुमार जी ऐसे विधायक मिले कि हमने लेकिन माननीय विधायक कॉमरेड अजय कुमार जी के आने के बाद जो विकास का काम हुआ, जो प्रगति की धारा बही है, वह अद्वितीय है और ऐतिहासिक है। शिक्षा के क्षेत्र में या फिर आप अस्पताल अभी बन रहा है, उसका शिलान्यास हुआ है। सारे काम जनता अपनी जो आकांक्षा इनके सामने रखती है, उस पर ये 100% खरा उतरने की कोशिश करते हैं। वित्तीय हिसाब से इस विभूतिपुर का वित्तीय स्थिति अच्छी हो, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। रामनवमी कल परसों से शुरू होगा, परसों ईद होगा। ईद के मौके पर अल्पसंख्यक भाइयों को बधाई, और बाकी बचे जो है हमारे भाई हैं रामनवमी को मानने वाले, उनको भी बधाई। कहते हैं मानव जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जितनी आवश्यकता होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी उतनी ही आवश्यक है मानव जीवन जीने के लिए। अगर ये चीजें नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं मानव जीवन जीने का जो आधार है, जो समाज की सर्वांगीण विकास की जो अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाओं पर बट्टा लग जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं अभिमन्यु ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर प्रखंड के टबका पंचायत में। टबका पंचायत को विभूतिपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टबका को बहुत बड़ी उपलब्धि दिया है। यहाँ पर विभूतिपुर विधायक डॉक्टर तमाम ग्रामीणों की उपस्थिति में डॉक्टर अजय कुमार ने फीता काटकर इस आधारभूत संरचना का, हेल्थ एंड वेलनेस के आधारभूत संरचना की नींव रखी और तमाम ग्रामीणों के बीच उन्होंने अपना संबोधन भी रखा। और हमारे कैमरे पर उन्होंने क्या कहा अपने क्षेत्र के लिए, विभूतिपुर क्षेत्र सहित टबका पंचायत के लिए, उन तमाम बातों को आप सुनने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको विधायक जी के उन संवाद को अवश्य सुनाते हैं। पूछो क्या? तो सर, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? वर्षों से जो उपेक्षित ये क्षेत्र था। नहीं, ये जो है ना, वर्षों से उपेक्षित क्षेत्र क्यों था, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। लेकिन हमको लगता है जब से मेरी जिम्मेदारी 2020 में चुनाव जीतने के बाद हुई, तो इस पंचायत में अगल बगल के सभी पंचायतों से सबसे ज्यादा काम यही हुआ है। चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पुल का हो या हॉस्पिटल का हो, जो भी है वो सबसे ज्यादा। और मेरा दृष्टिकोण भी है कि जहाँ काम कम हुए हैं तो उसको एक समान रूप, समान लेवल में लाने के लिए जो काम नहीं हुआ है उस काम को करके अगल बगल पंचायत के बराबर हो। हॉस्पिटल यहाँ जो है एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल्डिंग नहीं था। दूसरा है कि हॉस्पिटल के काम का भी शैली बहुत गलत था कि जब मैं एमएलए बना तो खुद पीएचसी में, जो सीएचसी अब है विभूतिपुर, वहां डॉक्टर नहीं बैठता था।
तो डॉक्टर बैठे, और सिर्फ वहीं नहीं बैठे बल्कि जितने डॉक्टर पोस्टेड है उनकी पोस्टिंग जहाँ है वहां वो बैठने की गारंटी करे। इस पर मैं काम करना शुरू किया, और हमको आज इस बात की खुशी है कि विभूतिपुर में जब हम पटना में हाउस में बोलते हैं, सब एमएलए बोलता है मेरा डॉक्टर नहीं, मेरा डॉक्टर नहीं। तो जब हम बोलते हैं कि नहीं मेरे यहाँ डॉक्टर बैठता है, तो उसको आश्चर्य लगता है कि भाई बिहार का एक कौन कैसा जगह है जो डॉक्टर बैठता है। समझे, मिनिस्टर तक एडमिट करता है कि डॉक्टर नहीं बैठता है। तो मिनिस्टर को भी मैं बताया कि हमारे यहाँ या तो डॉक्टर बैठेंगे, नहीं तो आपके कलम से ट्रांसफर कराएगा या कहीं डेपुटेशन करा के वो पैसा लेगा। तो वो लोग भी स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए आज यहाँ हॉस्पिटल का जो है ना, मेरे ख्याल से 7 कमरा इसमें बनेगा, और जो हॉस्पिटल की कमी थी वो दूर हो जाएगा। और यहाँ पर सीएचओ की पोस्टिंग है इस पंचायत में, डॉक्टर नहीं है। और सीएचओ मेरे ख्याल से वो बैठती है, रोज बैठती है, क्योंकि एक बार मैं विजिट किया था तो वो खुद बैठी हुई थी, तो इसीलिए वो बैठती है। तो हम समझते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो थी यहाँ पर कमी वो पूरा हो गया, लेकिन बहुत पूरा नहीं हुआ। सीएचओ मतलब क्या है, एक पंचायत में, इस पंचायत की आबादी 12,000 के करीब होगा तकरीबन, क्या मुखिया जी, 12,000 के करीब होगा। और आप जान लीजिए दुनिया में एक देश है क्यूबा, जहाँ हर 80 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। समझे, तो दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ 80 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है, और अपने विभूतिपुर की आबादी लगभग 4.5 लाख के करीब है, हमारे कंस्टिट्यूंसी का होगा। और इसमें टोटल डॉक्टर कितना है, सब मिलाकर के 16 डॉक्टर है। तो कितना बड़ा फासला है। तो मेडिकल फैसिलिटी के मामले में बिहार सबसे नीचे है, समझे। और ये कैसे पूरा होगा, इस पर बिहार में एक मानसिकता तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार में आज है उनकी मानसिकता में ये सारी बातें नहीं है। सर, जैसा कि आपके कार्यकाल में देखा गया, आपने साहित्य पे भी काम किया। साहित्य के महानायक कहे जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर द्वारा बनाई गई जो पुस्तकालय थी, जनता पुस्तकालय, उसका जीर्णोद्धार आपने किया। स्वास्थ्य पे आपने काम किया। वर्षों से उपेक्षित और जर्जर हालात में यहाँ की हाई स्कूल नहीं, उसमें थोड़ा आप मतलब आपको हम करेक्ट करना चाहते हैं कि पुस्तकालय का जीर्णोद्धार हमने नहीं किया, पुनर्निर्माण किया। हाँ, जीर्णोद्धार तो तब होता है कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको कुछ हम बनाते। कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मेरे ख्याल से वो 80 से पहले एक फ्लड आया, उस फ्लड में वो गिर गया था, उसके बाद फिर कभी बनी नहीं। तो मेरे नॉलेज में भी बातें नहीं थी कि यहाँ कभी पुस्तकालय यहाँ थे। लेकिन लोग जब हमारे सामने रखा कि यहाँ एक पुस्तकालय कभी होता था, ये उसकी जरूरत है, एग्रीकल्चर ये सब चीज है, ये सब पर लगे रहते हैं। विभूतिपुर, आपको क्या लगता है कि आपके कार्यकाल पे अभी कौन से कार्य हैं जो कार्य आप अभी कर नहीं पाए हैं? आप चुनावी साल है। विभूतिपुर में काम करना तो बहुत है बाकी, समझे। अगर सही पूछिए तो विभूतिपुर में बहुत काम करना बाकी है। इसलिए जो काम कर पाए वो हम बताएंगे, जनता बताएगी कौन काम बाकी है। मेरा प्रयास है कि जो भी जनता की उम्मीद है, आकांक्षा है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम पूरा करें। और हमें करना क्या, हमें उनकी बात को सरकार पर दबाव डाल के करवाएं। जब कुछ होने लगता है तो बोलता है ये हम किए, ये हम किया। अरे सब सरकार करती है, हम लोग करवाते हैं। क्षेत्र की जनता को क्या कहते हैं? क्षेत्र की जनता को सलाम करते हैं, उनको शुभकामना देते हैं। नया वित्तीय वर्ष क्या कहेंगे पर आज वर्षों से जो एक मनोज जी उम्मीद थी सलाम। उसकी किरण जगी। एक्चुअली जो टबका पंचायत है वो राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था, और विकास के जितने काम थे वो पूर्व के जितने भी विधायक हुए अपने हिसाब से करवाते थे। और अभी तक जो 4 वर्ष पूरा हुआ है वो इनके इस पंचायत के लिए ऐतिहासिक रहा है। सारे काम हो रहे हैं, और जो बचे उचे काम है, जैसे कुछ सड़क का काम है, पुल एक बनना है वार्ड नंबर 1 में, दूसरा पुल है वार्ड नंबर 10 में, ये सब प्रक्रियाधीन है। सड़क मरम्मती का काम है, विद्यालय का टेंडर होने वाला है, एक पुल बन रहा है पॉलिटेक्निक के नज़दीक। सारे काम हो रहे हैं इस पंचायत में। और अभी अभी जो विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है उससे सूचना मिली है कि 300 करोड़ के लगभग
नदी उड़ाही की योजना है जो ढोली से लेके और भीड़ तक जाता है। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, जनता का डिमांड था और विधायक जी ने पिछले सत्र से अभी तक उस पर लगे रहे और अभी जो वित्त मंत्री हैं और बिहार सरकार का मंत्री जो जवाब दिया है उसमें ये बात खुल के आई है कि 300 करोड़ के लगभग की योजना है, जिससे हमको लगता है 3 जिला के लोगों को उससे फायदा होगा। कृषि के लिए उनको सिंचाई के लिए जल मिलेगा, उसके बगल में वृक्षारोपण हो सकता है और सोलर वो पावर का भी वो डेवलपमेंट हो सकता है भविष्य में। तो यह एक बहुत लंबी योजना है और ये 4-5 साल चलेगा कम से कम। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिससे लाखों लोगों को, किसान को, मजदूर को, सभी लोगों को फायदा होने वाला है इस क्षेत्र में।